हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव कैप्चर्ड विद प्रियंका। तो गाइस, आपने एक कहावत सुनी है कि जो कुत्ते की दुम है, अब मेरे पीछे से मेरा जो कड़ल है वो निकला है। ठीक है, जो कुत्ते की दुम है वो आज तक कोई सीधी नहीं कर पाया है। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ लोग होते हैं हमारे आसपास। ठीक है, आसपास सोसाइटी में हर जगह होते हैं। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैं कुत्ता और ये पूंछ और ये सब ये क्यों कह रही हूँ। तो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तो सबने जो लास्ट वीडियो आया था उन्होंने उसमें दिखाया कि जो उनके सास ससुर है उनका वीडियो कॉल आया था जिसमें कि उन्होंने बच्चों से बात की थी और एक रिकॉर्डिंग आई थी जिसमें जो कॉल की थी वो सपने ने अपनी तरफ से की थी और जो वीडियो कॉल आई थी वो उन लोगों ने जो है बच्चियों से बात करने के लिए की थी। तो लोगों ने वहाँ इतने गंदे गंदे कमेंट किए हैं, मतलब यार समझ में नहीं आता। इतना सब कुछ शुरू से लेके और अभी तक ये लोग ये चीज़ें देखते आ रहे हैं, फिर भी इन लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। मतलब कुछ भी मुँह उठा के बोल दे रहे हैं। ठीक है, बिना सर पैर की बातें किए जा रहे हैं, चाहे उनके घरों में, खुद के घरों में। ठीक है, जो उनके बुजुर्ग हैं ना, उनको मारा पीटा जाता हो, ठीक है, उनकी बेइज्जती की जाती हो, नहीं, लेकिन उनको सोशल मीडिया पे उनको बताना है कि हाँ ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। और अपने घरों में ये लोग खुद अपने माँ बाप की इज्जत ना करते हो। ऐसे भी लोग होंगे बहुत से जो कि जिनके माँ बाप हैं वो अलग खाना भी बना रहे होंगे, लेकिन नहीं यहाँ आके भाषण देना है, नहीं यहाँ आके ज्ञानदाता बनना है। तो मैं कुछ मैसेजेस आपको सुनाती हूँ। ठीक है, कि लोगों की जो सोच है वो क्या है। वैसे तो जो मैसेजेस थे वो बहुत सारे थे, मतलब कमेंट, बट मैं आपको कुछ बताती हूँ क्या क्या है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। तो मैं पहला आपको कमेंट सुनाती हूँ। ठीक है, एक लिखता है, जो बातें कोर्ट में होनी चाहिए वो बातें यूट्यूब पर हो रही हैं, उसका क्या लॉजिक है। ठीक है, तो भाई रही कोर्ट की बात, तो कोर्ट का आपको पता है ना, कोई भी केस कोर्ट में जाता है या किसी भी हम मतलब कोई भी केस हम लेके जाते हैं कोर्ट में, तो उसका जो नतीजा है वो आपको पता नहीं कितने सालों में आपको जाके मिलेगा। ठीक है, और आपने एक मूवी भी देखी तो उसमें भी आपने एक डायलॉग सुना है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो पता नहीं कितनी तारीखें पड़ती हैं और अभी उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो कोर्ट के चक्कर लगाएं, क्योंकि उनको अपने बच्चों को भी देखना है, बच्चों का स्कूल देखना है, घर का रेंट देखना है, और उनका जो कमाई का जरिया है वो है यूट्यूब। तो वहाँ वीडियो बनानी भी ज़रूरी है। अगर वो वीडियो नहीं बनाएंगी तो वो अपने बच्चों को कैसे पालेंगी, अपने खर्चे कैसे चलाएंगी। ठीक है, तो इन चक्करों में रहेंगी तो अपने काम पे फोकस कर पाएंगी और ना ही वो अपने बच्चों पे फोकस कर पाएंगी। और कोर्ट में केस जब लेके जाते हैं, जब चीज़ें सॉल्व ना हो, जब कोई उसका सल्यूशन ना निकले, तब जाके आदमी जो लास्ट स्टेप होता है ना वो होता है कोर्ट का। तब आदमी कोर्ट में जाता है जब चीज़ें ठीक हो सकती हैं, जब उम्मीद है उनको हो सकती हैं चीज़ें ठीक। तो कोर्ट के चक्कर क्यों लगाने हैं, क्यों वकील को पैसे देने हैं। तो लॉजिक शायद आप गलत लॉजिक लगा रहे हो, यहाँ लॉजिक गलत नहीं है, लॉजिक आप गलत लगा रहे हो। ठीक है, अब मैं बताती हूँ आपको। अब मैं सुनाती हूँ आपको नेक्स्ट कमेंट। हाँ, नेक्स्ट कमेंट है, इसको कुछ चाहिए नहीं और रोज़ फ़ोन करके मांगती है। एक साइड की पब्लिक, हाँ, इसको कुछ चाहिए नहीं और रोज़ फ़ोन करके मांगती है। एक साइड की पब्लिक को बताती है, दूसरे साइड का किसी को नहीं पता क्या सच्चाई है क्या नहीं। ठीक है, तो उन्होंने कभी भी कोई भी आपने देखा होगा कोई भी रिकॉर्डिंग उन्होंने डाली है तो उन्होंने ऐसा नहीं है कि जो अपनी साइड की चीज़ें वो कट कर दी, उन्होंने अपनी साइड की भी सुनाई है और उन्होंने उस साइड की भी सुनाई है। ठीक है, और रही कि रोज़ मांगने इसको कुछ चाहिए नहीं, तो बाकी में उनका जो अंकल आंटी का जो है उनको कुछ भी नहीं चाहिए, उनको चाहिए अपनी जो उनकी कमाई का जो चीज़ें हैं उनको वो चाहिए। आज भी वो इस चीज़ के लिए क्लियर है कि जो उन्होंने अपने पैसों से जो कमाया है, जो अपनी मेहनत की कमाई से जो कमाया है, उनको वो नहीं चाहिए। उनको वो चाहिए जो कि उन्होंने अपने पैसे लगाए हैं उसमें। जैसे कि उन्होंने जो प्लॉट खरीदे थे, ठीक है, उसमें जो सप्लाई का पैसा लगा हुआ था और मथुरा वाले घर में उनका पैसा लगा हुआ है। एंड जो इनका फार्म हाउस है, वहाँ जो ज़मीन ली गई है तो वहाँ
भी उनका कुछ परसेंट लगा हुआ है, तो वो मांग रही है, वो उनका नहीं मांग रही है। तो यार आदमी अपना तो हक मांगेगा ना। अब आप ये सोचो, जब उनके पास कोई भी नहीं है, केवल 2 मियाँ बीवी है ना, और अंकल की अभी जॉब भी है, तो उनको क्यों चाहिए प्रॉपर्टी? और इनको तो सब कुछ, इनके पास 2 बच्चियां हैं, घर का किराया देना है, ठीक है, और खर्चे चलाने हैं, तो यार इनको पैसे की जरूरत नहीं है। थोड़ा दिमाग लगाओ। उनके उनके सर के ऊपर अपनी छत है, कोई किराए की टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, बल्कि उनका जो मतलब खेती है और उनकी नौकरी है, सब कुछ है। तो मतलब वो अपना हक ना मांगे, और वो भी वो मांग रही है जो कि उनका अपना पैसा है, उनका वो नहीं मांग रही है। और जो खुद अपने माँ बाप या अपने भाई का हिस्सा लेके बैठ जाते हैं, वो ये चीज़ बोलते हैं आके यहाँ, जिनको खुद एक फूटी कौड़ी नहीं छोड़नी है अपने घर से, वो लोग होते हैं जो ये इस तरह की बातें करते हैं। पता नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, मैं ये चीज़ें देखती हूँ ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है यार। मैं कह रही चलो आप किसी की तरफ का मत बोलो, कम से कम जो बात ठीक है वो तो बोलो, ठीक है। और फिर नेक्स्ट कमेंट है हाँ, और पक्ष जो बात हो रही है ना पक्ष की, कि दोनों मतलब एक तरफ की सुनी आ रही है, तो रिकॉर्डिंग हमेशा वो दोनों तरफ की डालती हैं। और लास्ट जो रिकॉर्डिंग है तो उसमें सपना दी ने खुल के कहा है कि पापा जी आप अपना भी पक्ष रखो, आप भी वीडियो बनाओ, डालो, ठीक है, क्योंकि अंशु का जो चैनल है वो वहाँ वीडियो बना के डाल सकते हैं, बट उनके पास जब कोई पक्ष ही नहीं होगा तो वीडियो तो तब डालेंगे ना वो। चलो नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं। दोनों पक्ष बैठ के, हाँ नेक्स्ट कमेंट है, मैं भी यह सोच रही हूँ जनता से सिंपैथी लेकर पैसा कमाए जा रही है। तो सिंपैथी तो वो बिल्कुल भी नहीं ले रही है, क्योंकि ना ही वो कोई अबला नारी है, वो अपना खुद का कमा रही है। वो भी सिंपैथी वो लोग लेते हैं जो किसी के ऊपर निर्भर होते हैं, ठीक है, ये किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, ये अपना कमा रही है, अपने बच्चों को पाल रही है, तो सिंपैथी लेने का तो कोई मतलब ही नहीं है। चलिए अब मैं नेक्स्ट कमेंट आपको सुनाती हूँ। तो नेक्स्ट कमेंट है नेक्स्ट कमेंट मैं आपको बताती हूँ। सपना को पता है मिलना सब कुछ उसको ही है, और बच्चों को बस यह बातें बताने का मतलब है व्यूज़ बढ़ाना, सब्सक्राइब सपना के भी और घर वालों के भी, ठीक है, वरना यूट्यूब पर बोलने से बात बढ़ेगी घटेगी नहीं, ठीक है। अच्छा, तो रही बात व्यूज़ बढ़ाने की, चैनल को बढ़ाने की, तो पहले भी जो उनका चैनल है वो छोटा मोटा चैनल नहीं है, तो उनका जो चैनल है वो छोटा मोटा चैनल नहीं है, ठीक है। उनका जो काफ़ी बड़ा चैनल है, उनको इस चीज़ ये मतलब अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। और तो इनको क्या किसी को भी जो है अपना कोई भी काम बढ़ाने के लिए, ठीक है, अपनी फैमिली से लड़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और अपने घर को छोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। आदमी ये जब चीज़ें होती है ना, तो बहुत जब चीज़ें बिगड़ जाती है ना, जब सर से पानी ऊपर चला जाता है, तब आदमी स्टेप लेता है, अदरवाइज नहीं लेता है। और किसी को अच्छा नहीं लगता कि अपना घर छोड़ के आदमी रेंट के घर में रहे। एंड जब आप अपने इतने बड़े घर में रहते हो तो किसी को फ्लैट वाली ज़िंदगी किसी को अच्छी नहीं लगती है। तो यार, और रही बात कि सब कुछ इनको ही मिलना है, तो बाद में मिलने का क्या मतलब है? जो चीज़ें हैं वो इतनी सारी चीज़ें वो आप फेस कर रही हैं, ठीक है, इतनी दुख मुसीबतें हर चीज़ वो फेस कर रही हैं, तो बाद में वो मिलेगी चीज़, उसका क्या फ़ायदा होगा बताओ मुझे आप लोग। ज़रूरत उनको अभी है, और वो चीज़ मिलेगी तब मिलेगी, ठीक है, तो उस चीज़ का क्या फ़ायदा। एंड सपना दी उनके भरोसे रह के ऐसा तो है नहीं ना कि उनके भरोसे तब तक बैठी रहेंगी कि हाँ कि जब मिलेगी मैं तभी कुछ करूँगी, ऐसा थोड़ी ना होता है। हो सकता है कि इनसे ज़्यादा आने वाले टाइम में सपने दी कर लें अपने बच्चों के लिए, अपने लिए। तो और सबसे पहले कल किसने देखा है? अभी का किसी को नहीं पता कि अभी इंसान बैठा है और पल में पता नहीं क्या ही हो जाए। जैसे आपने देखा होगा सिद्धार्थ शुक्ला था, अच्छा खासा आदमी था, उसने देखा कल, पता ही नहीं चला कि ना कोई बीमारी ना कुछ ना, तो इतना जो सब कुछ रह गया प्रॉपर्टी, उसका क्या ही हुआ? कोई साथ लेके नहीं जाता, सब यहीं छोड़ के जाते हैं।
हाँ, एक चीज़ और थी कि अपने जो है परिवार वालों के एक चीज़ और थी, क्या थी? हाँ, घर वालों के। तो आज तक सपना दी ने अपने घर वालों, अपनी मम्मी का चैनल या अपने भाई का चैनल कभी भी प्रमोट नहीं किया, आज तक नहीं किया। ना ही कभी घर वालों ने भी, आपने देखा होगा, कभी किसी चीज़ में इंटरफेयर नहीं किया उनकी, ना ही ससुराल में किया, ना उनकी बेटी की लाइफ में किया। और कोई माँ बाप होते ना तो क्या से क्या कर देते, जो इतना सब कुछ जो उनकी बेटी सह के आई हो। बट नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बोला। मुझे तो लग रहा है हाँ, व्यूज़, वही व्यूज़ के लिए। तो ये तो फालतू की बातें, व्यूज़ उनके पहले भी आते हैं और अभी भी आते हैं। एक लिख रहा है असली इंसाफ जनता ही करेगी, इसलिए यूट्यूब पर सब अपना घर का मामला लाते हैं। हाँ, तो ये मतलब मैं पॉजिटिव वे में बोल रही हूँ। वैसे तो इन्होंने जो है नेगेटिव उसमें लिखा है। ये एक वही है ना कि उन्होंने ये चीज़ कमाई है, उन्होंने इतनी जो पब्लिक है वो कमाई है यूट्यूब पे, यूट्यूब फैमिली कमाई है उन्होंने। तो वो अपनी जो बातें वो रख पा रही हैं लोगों के सामने। कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं जो अंदर ही अंदर घुटती रहती हैं, लेकिन वो किसी को कुछ बता नहीं पाती, और उनकी जो चीज़ें हैं ना वो दुनिया वालों को पता ही नहीं चलती हैं। उनके ससुराल वालों की जो चीज़ें वो पता ही नहीं चलती हैं। और बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो कि गलत कदम उठा लेती हैं। तो कम से कम ये है, इन्होंने जो फैमिली कमाई है अपनी, और अपनी ये मन की बात यहाँ रख सकती हैं। हो सकता है जो दुनिया के सामने ये चीज़ें आई हैं उससे डर के आदमी जो चीज़ें आगे सही कर ले। ठीक है, चलो ये सब सिंपैथी के लिए। हाँ, एक लिखता है सपना तो लालची हो गई है, पहले सेवा कर लो, सब तेरा ही है। कितनी तेज है, ससुर को बोलने तक नहीं दे रही है। ठीक है, तो सेवा कहते हैं ना कि शायद उनको ही सेवा नहीं करानी थी, अंकल आंटी को सेवा नहीं करानी थी। और उनको लगा होगा कि हमारे हाथ पैर अभी मतलब अच्छे खासे हैं, उनमें अच्छी खासी ताकत दिखती है, मतलब अच्छी खासी एनर्जी है उनके अंदर। तो शायद उनको इसी चीज़ का घमंड है। और जब ये दिन आएगा तो शायद उनको इस चीज़ का पछतावा होगा कि हमने क्या किया। जब वो एक गिलास पानी के लिए भी ना तरसेंगे ना, तब उनको पता चलेगा। अभी उनके हाथ पैर अच्छे से चल रहे हैं, अच्छे से अभी वो कमा रहे हैं, तो शायद उनको इसी चीज़ का घमंड है। ठीक है, और वो सेवा कर रही थी। ठीक है, वो अपने मन से नहीं आई थी अपने घर को छोड़ के, और ना ही जब वो घर से आ रही थी उनको रोका गया था कि हाँ भाई मत जाओ, यहीं रहो। जैसे भी घर परिवार में लड़ाइयाँ होती हैं और बच्चों के बिना हम कैसे रहेंगे, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो शायद उनको सेवा करवानी ही नहीं है, या उनको वही है कि उनके हाथ पैर अच्छे से चल रहे हैं, तो शायद उन्होंने सोचा होगा कि हम पे बुढ़ापा है वो कभी नहीं आएगा। और सब कुछ जो लोग, और जो ये लिखा है ना सब कुछ तेरा है, तो उन्होंने बहुत कुछ लगाया है, पहले उनका ही मिल जाए तो उनका जो है वो तो बहुत मतलब दूर की बात है। पहले जो उनका पैसा है वो लोग वही दे दें। एंड नेक्स्ट कमेंट है, वो बुढ़े माँ बाप हैं, वो वीडियो बना सकते हैं ना, अपलोड कर सकते हैं ना, सोशल मीडिया पर कुछ डाल सकते हैं, तो मन में आए वो बुढ़े माँ बाप के लिए बोलो बस। वीडियो कॉल पर उनकी बातों से ही लग रहा था, उनकी बात करने के तरीके से, कि वो बच्चों को कितना प्यार करते हैं। सही बात है, आपने 2 मिनट की वीडियो कॉल से आपने देख लिया कि बच्चों को वो कितना प्यार करते हैं। अगर वो प्यार करते ना तो कभी भी अपने बच्चों को इस हालत में नहीं छोड़ते। जो आपने देखा ना 3 दिन वो कितनी ज़्यादा परेशान रही है, 3 दिन तक वो कैसे उन्होंने जो फ्लैट है वो ढूंढा है, वो भी जो शिवी की फैमिली की हेल्प से। अगर वो भी नहीं होती तो पता नहीं क्या ही करती वो। तो प्यार होता ना तो वो ऐसे दर दर भटकने के लिए नहीं छोड़ते। ठीक है, और प्यार करते तो वो ये बोलते हाँ जो तेरा पैसा है बेटा ये ले ले, और तू जहाँ तुझे लेना है वहाँ फ्लैट ले ले। ठीक है, बच्चे परेशान नहीं होने चाहिए, और जहाँ हमारी ज़रूरत हो वहाँ हम तेरे लिए खड़े हैं। तब होता कि हाँ वो बच्चों से प्यार करते हैं। चलिए नेक्स्ट कमेंट। आजकल ये चलन हो गया है, पति के मरने के बाद कोई पति के साथ अलग रहकर सासू माँ को बदनाम करने का। उनके भी 2 बेटे लड़के गए हैं, उनकी क्या स्थिति होगी? तुम भी क्यों रिश्ता रखोगी उनके साथ? तुम भी तो उनको फ़ोन कर सकती हो। तो बेटे केवल उनके नहीं गए हैं। ठीक है, बच्चों के बाप गए हैं, उनके पति गए हैं। तो और जो अंकल आंटी की लाइफ है वो इतनी नहीं बची है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल,
इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। और जो सपना दी की लाइफ है वो पूरी पड़ी हुई है, उनकी बच्चियों की लाइफ है वो पूरी पड़ी हुई है। और वो स्ट्रगल जो कर रही है वो सपना दी कर रही है, वो लोग नहीं कर रहे हैं। वो आराम से अपने घर में रह रहे हैं, नई स्कूटी निकाल रहे हैं, मजे से घर में रह रहे हैं, सब कुछ है उनके पास। तो किसी भी एंगल से ऐसा लग नहीं रहा है कि बेचारे हैं या बड़े बुजुर्ग हैं, नहीं लग रहा। और मुझे ऐसा लगता है शायद अगर राजवीर भैया होते तो ये नौबत नहीं आती यहाँ तक, ठीक है। ये सपना दी जो है वो इतना दुख नहीं झेल रही होती, अपने वो बच्चियों को ऐसे मतलब सड़कों पे भटकने नहीं देते, या माँ बाप को ऐसा नहीं करने देते वो। नेक्स्ट कमेंट है, कितने भी बुरे हो इन लॉज बट बात करने की तमीज़ नहीं है सपना को, तमीज़ से बात करना चाहिए, इसी से पता चलता है कि कैसी है सपना। तो गाइस कौन सी बदतमीज़ से बात की इन्होंने, बहुत तमीज़ से बात की इन्होंने। जब वीडियो कॉल आई थी उनके सास ससुर की, तो उन्होंने पापा जी मम्मी जी करके ही बात बोला था। और इज्जत कैसे होती है, मुझे आप लोग ये बता दो, और इज्जत कैसी होती है। फ़ोन पर तो मुझे लगता है इतनी इज्जत ही दी जा सकती है। तो यार मुझे तो इसमें कुछ बेइज्जती वाली बात नहीं लगी। उन्होंने जो है बहुत ही ज़्यादा कायदे से बोला, पापा जी करके ही बोला, पापा भी नहीं पापा जी। और उन्होंने अपनी जो कमाई है वो मांगी है। तो इसमें अगर आपको बेइज्जती लगती है तो शायद ये आपकी सोच है। चलिए नेक्स्ट कमेंट। इनके सास ससुर इतने भी बुरे नहीं हैं जितना इन्होंने लोगों को दिखाया है। थोड़े दिन पहले सब कुछ ठीक था, खूब गले लग के सास के साथ वीडियो बना रही थी। अब अचानक से इतना क्या हो गया, एकदम से घर भी छोड़ दिया, ठीक है, बंटवारा भी मांग लिया। घर छोड़ने की बात तब आती है जब बहुत लड़ाई हो चुकी हो, कोई एडजस्टमेंट की नौबत नहीं हो। एकदम से इतनी लड़ाई हो गई कि सारी एडजस्टमेंट की लिमिट ख़त्म हो गई। 1 महीने पहले तो सास के गले लग के वीडियो बना रही थी। 1 महीने में इतना सब हो गया कि सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए और एकदम से सास ससुर इतने बुरे हो गए। तो आपने देखा होगा ये जो चीज़ें हैं वो एकदम से नहीं हुई हैं। ये चीज़ें जो कि सपना जी ने रिकॉर्डिंग सुनाई थी अपने हस्बैंड की, पहले हस्बैंड की, सूरज जी की, जिसमें कि वो उनको मार रहे हैं, वो चीज़ें तब से चली आ रही हैं। ये चीज़ें जो है शादी के कुछ महीने बाद से ही चली आ रही हैं। लेकिन भैया तभी तो कहते हैं ना, उन्होंने इतनी कोशिश करी। जो लोग बोल रहे हैं कि इतना क्या हो गया कि एडजस्टमेंट की जो है वो ख़त्म हो गई, तो उन्होंने चीज़ें सुधारने की कोशिश की। सपना जी ने बहुत कोशिश की कि चीज़ें ठीक हो जाए, घर गृहस्थी ठीक हो जाए, मैं अपनी अच्छाई से इन लोगों को जीत लूँगी। तो उन्होंने कोशिश ही करी। जब वो कोशिश ख़त्म हो गई, जब कहते हैं ना, जब होप ख़त्म हो जाती है आदमी की, जब पानी सर से ऊपर चला जाता है, तब जाके इतने सालों में उन्होंने ये स्टेप लिया है। तो ये अभी से नहीं चल रहा था। और जो गले वाली बात कर रहे हैं ना, तो उनकी वो कोशिश थी कि हाँ, कि मैं इस तरीके से अपनी सास को खुश रखूँ, अपने ससुराल में खुश रहूँ। तो कोशिश तो वो तब से करती आ रही हैं, और अब जाके जो उनकी जो सहने की जो लिमिट है वो ख़त्म हुई है, तब उन्होंने ये स्टेप लिया है। नेक्स्ट कमेंट, ऐसे अच्छे दादा दादी को दूर करके सपना तुमको भी खुशी नहीं रहेगी। आज तो आपके ससुर ने बोला है, 100% सही बात कही है। आपके ससुर की बात से ऐसा लग रहा था कि आप लोगों का फैसला हो गया है, अब आप लोगों को पागल बना रही है। रही खुश होने वाली बात, तो वो खुश नहीं है। कोई भी खुश नहीं होता अपनी फैमिली से अलग होकर, या दर की जो दर भटकना किसी को खुशी नहीं देता है। क्योंकि 2 बच्चों को लेके, ठीक है, बाहर उनको पालना पढ़ाना लिखाना कोई आसान नहीं होता है। तो यार किसी को इतना डिमोटिवेट मत करो कि आदमी की हिम्मत टूट जाए। और प्लीज़ ऐसी बददुआएं मत दो कि वो खुश ना रहे। भगवान ने बहुत कुछ छीना है उनसे। सपना तुम भी कम नहीं हो, थोड़ा रिस्पेक्ट से बात करो। कितने अच्छे से बात कर रहे हैं पोतियों से, फिर भी कुछ भी। तो यार हद हो गई। जब उनकी वीडियो कॉल आई थी, उनके सासुर की वीडियो कॉल आई थी बच्चियों के लिए, तो उन्होंने, सपना जी ने ये भी कहा था कि आपका जब मन हो तब आप फ़ोन कर सकते हो। और उन्होंने अपनी बच्ची को बोल नहीं दी कि बाबा से नमस्ते करो, ठीक है, दादी से नमस्ते करो। तो कैसे मतलब रिस्पेक्ट से कैसे बात नहीं की उन्होंने क्या डिसरिस्पेक्ट की उनकी, बताओ मुझे।
तो गाइस थोड़ी सी सोच बदलो अपनी, एंड किसी को इतना डिमोटिवेट मत करो कि वो वैसे भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है अपने बच्चों को लेके, हर चीज़ को लेके, ठीक है। तो इतना वो मत करो। आपने अभी आपको पूरी कहानी नहीं पता है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें लेके आ रही हैं, और जो लेके आ रही है वो ऐसा भी नहीं है कि वो केवल उनका पक्ष, मतलब उनकी बातें सुना रही है, वो अपनी कट कर रही है, नहीं, वो पूरा सुना रही है। जो चीज़ें हैं वो सबको सुना रही हैं। और आपने भी देखा होगा रिकॉर्डिंग में उन्होंने गोल्ड के लिए सीधे मना कर दिया, बल्कि जो गोल्ड होता है शादी का उस पर लड़की का ही हक होता है, क्योंकि दहेज जो आता है ना उसी से, जो गोल्ड है, जो कपड़े वगैरह हैं, वो उसी से लिए जाते हैं। पहले के टाइम में यही होता था, आपके टाइम में तो नहीं कह सकते हैं कि भाई बराबर का खर्चा होता है, बट उस टाइम में यही होता था, जितना दहेज आता है उसी के हिसाब से जो चीज़ें हैं वो ली जाती थी, तो वो स्त्री धन होता है। और जो उनके हस्बैंड ने जो चीज़ें दी थी, गिफ्ट की थी राजवीर भैया ने, तो वो लोग उन लोगों ने उसके लिए भी मना कर दिया, उस पर भी इनका हक है, पूरा हक है इनका। और आप तो गाइस मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है, लोग कहते हैं कि सप्लाई को प्रॉपर्टी चाहिए, इसको सबको चाहिए, ये वो। तो आप ये सोचो, उनको तो इसलिए चाहिए, उनकी 2 बेटियां हैं और उनको अपनी कमाई का चाहिए, उनकी 2 बेटियां हैं, उनका स्कूल है, उनका एडमिशन है, घर का किराया है, सब कुछ है, शादियां हैं, आगे चल के वो क्या बनना चाहेंगी, वो सारी चीज़ें आपको पता है कितना पैसा लगता है, ठीक है। बट अंकल आंटी 2 पेट हैं बस, ठीक है। उनकी कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं रहेगी है कि हाँ कि भाई बच्चों की शादी करनी है, बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, कुछ भी नहीं है, कुछ आगे पीछे कुछ भी नहीं है। तो उनको प्रॉपर्टी की इतनी भूख है, 3 घर होते हुए भी उन्होंने जो है घर, एक भी मतलब जो मथुरा वाला घर है, उन्होंने सीधे मना कर दिया, मैं मथुरा वाला घर मैं रखूँगा। अब आप सोचो, ये तो वही हुआ ना कि मुझे ऐसा लगता है जैसे आप सामने वालों को दुखी करना चाहते हो, उसको दिखाना चाहते हो कि हाँ हम मतलब हमारे बिना तू कुछ नहीं कर सकती। अगर चाहते तो मथुरा वाला घर दे सकते थे ना, उनके पास ऑलरेडी गांव में भी है और यहाँ भी है। तो प्रॉपर्टी की भूख किसे है, किसे चाहिए प्रॉपर्टी? इनको, अंकल आंटी को रिश्ते नहीं चाहिए, इनको बस प्रॉपर्टी ही चाहिए। अब वो बोल रहे थे अभी तो सब कुछ मतलब अभी कुछ नहीं मिलेगा, हमारे जाने के बाद सब कुछ तुम्हारा है। तो यार जाने का वो वेट करें, तब तक वो हाथ पे हाथ रख के बैठी रहें। अगर इस चीज़ का वेट करेंगे तो वो तो अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ा पाएंगी, वो अच्छी लाइफ नहीं दे पाएंगी। बट उन्होंने अपने हिस्से का मांगा है, उन्होंने जो लगाया है अपने यूट्यूब की कमाई से, जो चीज़ें ली थी, तो उन्होंने वो चीज़ मांगी है, वो उनसे वो भी नहीं निकल रही है, तो वो अपना क्या ही देंगे। सोचो आप एक बार सोचो, जो उन्होंने उनका जो आप एक चीज़ सोचो, जो सप्लाई का पैसा है वो लोग वो तक नहीं दे रहे हैं, तो वो अपनी प्रॉपर्टी क्या ही देंगे, क्या ही मतलब सोच सकते हो कि वो देंगे। तो चलो गाइज, ये थी मेरी आज की वीडियो। और वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।